This is the latest chapter of Global Freeze, chapter 267. शिंगुजी सैकायरो के चेहरे पर एक स्लाई स्माइल आई, लेकिन जांगी द्वारा लंबे समय तक रोके जाने के कारण उसे टाकिउची मयूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को यूज करना पड़ा। लेकिन अचानक उसके लिप्स के कोने पर एक चालाक स्माइल उभरी। इट्स डन, उसने खुद से कहा। अगले ही मोमेंट उसने अपने शिकिगामी के साथ जंप किया और नीचे की बैटल में शामिल हो गया। यह सीन जांगी की आइज में साफ दिखा और उसकी गेज सडनली सीरियस हो गई। ही एक्चुअली गेव अप प्रोटेक्टिंग द श्राइन मेडन, उसने सोचा। इसके दो पॉसिबिलिटीज थीं। या तो मीको ने अपनी वैल्यू लूज कर दी थी या उसे कहीं छिपा दिया गया था। बिना हेजिटेशन जांगी ने अपनी गन उठाई और पहाड़ी पर खड़ी ब्लैक कॉटन रोब पहनी मीको पर एम किया। लेकिन इस बार फीनिक्स रेन के फेस पर जरा भी चिंता नहीं थी। इंस्टेड उसने एक मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कार्मा के क्रोज की एक बड़ी संख्या छोड़ दी। आसमान में क्रोज घनीभूत होकर जांगी पर टूट पड़े और देखते ही देखते उसे पूरी तरह एंगल्फ कर सकते थे। लेकिन फिर भी जांगी ने ट्रिगर दबा दिया। मयूमी तकिउची को गोली लगते ही एक पॉप साउंड आई और वाइट स्मोक की एक लेयर उठी। फिर वाइट पेपर से बना एक टैलिस्मन धीरे धीरे जमीन पर गिरा। शिंगुजी सैकायरो ऑफ कोर्स जांगी को लीड करने नहीं देने वाला था। जब जांगी फीनिक्स रेन से फाइट कर रहा था, उसने टैलिस्मन से मयूमी टकिउची का एक डमी क्रिएट कर दिया। रियल मयूमी टकिउची को शायद पहले ही किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया गया है, उसने सोचा। वेयर? जांगी ने तुरंत स्पेस शटल का यूज करते हुए क्रोज के अटैक से बचने की कोशिश की और बैटलफील्ड को स्कैन किया। हर जगह लोगों की भीड़ थी, बॉडीज जमीन पर पड़ी थीं। अगर मयूमी टकिउची बैटलफील्ड में नहीं होती तो उसकी एबिलिटीज फीनिक्स रेन को ट्रांसफर नहीं हो पाती। लेकिन जांगी के पास सब कुछ देखने की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से मयूमी टकिउची को लोकेट नहीं कर सका। अगर वो इस कंट्रोल को लूज कर देता तो फीनिक्स रेन और शिंगुजी सैकायरो के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो जाता। बैटलफील्ड में उनकी एंट्री पूरी लड़ाई को अफेक्ट कर सकती थी। फीनिक्स रेन जानता था कि वो जांगी को शॉर्ट टाइम में किल नहीं कर सकता, इसलिए उसने पहले टेंगू के मेंबर्स को एलिमिनेट करने का फैसला किया। आई विल किल योर वुमन फर्स्ट, लेट्स सी व्हाट यूल डू अबाउट इट, फीनिक्स रेन ने क्रूरली ग्रिन करते हुए कहा। वो सीधे ब्लू बर्ड से कूद पड़ा। उसका टारगेट क्लियर था, यंग शिनशिन, जो फूलों पर सवार थी। वो पूरी तरह फ्री फॉल में नीचे गिरा, जैसे कोई कैनन बॉल। इस मोमेंट में जांगी ने सबसे बड़े बैटल क्राइसिस का सामना किया। अगर उसने यांग शिनशिन को प्रोटेक्ट कर भी लिया तो भी पूरी टेंगू स्क्वाड मारी जा सकती थी। लेकिन इस मोमेंट जांगी क्या कर रहा था? वो सिर्फ स्माइल कर रहा था। एक बड़ी मुस्कान उसके लिप्स पर फैल गई। धन्यवाद, आपकी मदद से मेरी पसंद बन गई, उसने सॉफ्टी कहा। वो इस प्लान को यूज करने को लेकर हेजिटेंट था, लेकिन अब यह उसका बेस्ट चॉइस बन गया था। फीनिक्स रेन की आइज मैडनेस से भरी थी। वो जांगी के बिलीफ्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसके इंपॉर्टेंट पीपल को मारना चाहता था। किसी को डिस्पेयर में देखना और टूटते हुए देखना फीनिक्स रेन को सबसे ज्यादा पसंद था। हुआ हुआ ने फीनिक्स रेन को स्काई से नीचे गिरते हुए देखा। उसने अपने साथ हजारों फायर क्रोज लाए थे, जो एक हेवनली पनिशमेंट की तरह थे। पूरा स्काई उनके ऑमिनस क्राइज से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अर्थ जलकर खाक हो जाएगी। मियाओ! हुआ ने एक टेरिफाइड क्राई निकाली। उसके फर खड़े हो गए। वो इतनी स्पीड से भी इस अटैक से बच नहीं सकता था। लेकिन अगले मोमेंट उसे पास में एक फेमिलियर सेंट महसूस हुई। इट्स ओके। हुआ की आइज सडनली क्लियर हो गईं और उसके फेस पर रिलीफ आ गई, क्योंकि वो जांगी की वॉइस थी। जांगी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और स्पेशल रिफ्ट का यूज करके डायरेक्टली हुआ और यांग शिनशिन के सामने आ गया। फिर उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डिमेंशन गेट। If you like my content, then make sure to like, share, and subscribe. Peace out.